दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। 656 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी हर एक दिन कंपनी के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव अपडेट्स तो हमें नजर आता ही है, लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स किस तरीके से अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट प्रेजेंट कर सकता है, किस तरीके से कंपनी का रिजल्ट आ सकता है, उसका एक एस्टिमेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई कंफर्म वे से टाटा मोटर्स रिजल्ट दोस्तों परफॉर्म नहीं करेगा। एक एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या प्रीव्यू हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे जिन लोगों ने ऑलमोस्ट हमें 400-500 रुपये के आसपास निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बेनिफिट मिल रहा होगा। और कहीं ना कहीं 500 रुपये के ही आसपास दोस्तों मैंने आपके साथ बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, खुद हमने भी बाइंग किया था। यहाँ से लेके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा खासा डिसेंट तरीके से रिटर्न जो साल में 2-3 साल में आपको एफडी के अंदर दोस्तों जो रिटर्न आपको नहीं मिलता वो टाटा मोटर्स ने कुछ ही महीनों में हमें वो रिटर्न हमें दे चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो करंट बेसिस के ऊपर जो टाटा मोटर्स हमें जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, वो एक अच्छे खासा पेशेंस टेस्ट करने के लिए सभी चीज़ें हमें किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी का बिजनेस तो आपको पता ही कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अगर आप एक चीज़ देखोगे जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर्स सबसे बढ़िया, सबसे फर्स्ट हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक प्रोड्यूसर नज़र आ रहा है। देखिएगा सबसे पहला नाम हमें टाटा मोटर्स का ही नज़र आया हुआ है, बाकी ओवरऑल बेसिस के पर कंपनी का है, जैसे कि जेबीएम ऑटो हुआ, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक। तो बाकी दोस्तों इन इलेक्ट्रिक कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका नाम है, लेकिन सबसे पहला टाटा मोटर्स का ही नाम। साथ में दोस्तों ये भी अगर आप देखोगे हु इज द लीडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन इंडिया, इसके अंदर टाटा मोटर्स का सबसे पहला नाम है। क्योंकि टाटा मोटर्स क्या कर रहा है कि ऑलमोस्ट हमें 72% तक का मार्केट कैप्चर हमें टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट के अंदर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्रोइंग सेगमेंट है, डिमांडिंग बिजनेस है। आने वाले सालों में गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है और खुद एक बहुत बड़ा गोल हमें टाटा मोटर्स के आस पास नजर आ रहा है। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो कंपनी के अंदर आपको मार्जिन्स के अंदर अच्छे खासा ग्रोथ हमें नज़र आ सकता है। जिस तरीके से कंपनी के अंदर जेएलआर वाला जो सेगमेंट है वो अच्छे खासा नज़र आया, या फिर आप पकड़ सकते हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है वो भी अच्छे खासा हमें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं। कंपनी को बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप हो रही है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे हमें रेवेन्यूज़ के अंदर अच्छे खासा ग्रोथ हमें नज़र आ सकता है। ये जो नंबर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं रुपीज़ इन लैक्स के अंदर नंबर से, ये दोस्तों करोड़ के अंदर अगर आप देखोगे तो 102 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी को होने वाला है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ऐसा एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो बोला गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अच्छे खासा हमें ग्रो हो सकता है। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 14,800 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ग्रो होते हुए नज़र आ सकता है। एंड जो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 3,300 करोड़ जो आपको शो हो रहा है, ये ऑलमोस्ट हमें बढ़ के 4,400 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ग्रो हो सकता है। एंड जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 9.64, वो ऑलमोस्ट हमें 10.90 के आसपास हमें नज़र आ सकता है, ऐसे एनालिस्ट के द्वारा एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा प्रीव्यू के अंदर हमें दिया गया है। कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आ सकते हैं। अभी तक तो कंपनी ने क्वार्टर टू का रिजल्ट्स का हमें कोई ऑफिशियल डेट तो अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जब भी दोस्तों कंपनी डेट देगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। अभी न्यूज़ मैंने कल के दिन आपके साथ अपडेट किया था, ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के द्वारा एक सेल रिकमेंडेशन दिया था टाटा मोटर्स के अंदर, लेकिन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये कंपनी 600 से लेके 610 रुपये तक अगर गिरता है ना, तो एक निवेश करने का फिर सही मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार मैंने इस लेवल के आसपास शेयर किया था एंड लास्ट कंपनी ने 607 रुपये के आसपास हमें लेवल्स दिखाया था। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस लेवल्स के आसपास निवेश किया है उनको कोई डरने की बात नजर नहीं आ रही। साथ में इन चीज़ों का भी बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को आ सकता है, जैसे कि आने वाले साल में इसका भी बेनिफिट आ सकता है। अभी आपको पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आने वाला ही, आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टेक है ना टाटा मोटर्स के पास नजर आ रहा है, और उसमें से टाटा मोटर्स क्या कर रहा है 10% का स्टेक बेच रहा है। कौन सी कंपनी को?
ये भी कंपनी हमें टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जितना भी बेनिफिट नजर आने वाला है टाटा ग्रुप की कंपनीज को नजर आने वाला है, टाटा मोटर्स को ही इसका बेनिफिट नजर आएगा। अभी टाटा मोटर्स को कैसा बेनिफिट नजर आएगा, जो 10% का स्टेक टाटा टेक्नोलॉजीज का टाटा मोटर्स का जो नजर आया है उसमें से 10% का स्टेक कंपनी बेचने वाले हैं, जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट हमें 1600 करोड़ के आसपास है। तो इतना अच्छा खासा ह्यूज फंड कंपनी को यूज करने के अंदर मिलने वाला है, बिजनेस के अंदर ग्रो करने के अंदर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव अपडेट से कोई नेगेटिव हमें अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं है। और भी ढेर सारे शेयर्स हमें टाटा मोटर्स के पास है टाटा टेक्नोलॉजीज के। तो जिसके हिसाब से जिस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज भी काम करेगा उसमें से परसेंटेज के अंदर रेवेन्यूज के अंदर भी टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी टाटा मोटर्स को बेनिफिट हो जाए। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, कोई चेंजेस हमें प्रमोटर्स के द्वारा नहीं किया गया। एफआईस अगर आप देखोगे 13.89% से बढ़ के 17.72%, तो एफआईस की अच्छी खासी खरीदारी है। डीआईएस के पास देखोगे 15.21% से बढ़ के 17.38%, डीआईएस ने भी अच्छा खासा माल खरीदारी किया है। एंड माल दोस्तों किसने बेचा है, कोई यूनिक बात नहीं है, ये माल दोस्तों हमेशा पब्लिक ही अच्छी कंपनीज के अंदर माल बेचता है। इसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ पेशेंस। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कोई भी कंपनी के अंदर आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा, कोई भी कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न्स बना के नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं 24% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 18% का स्टेक किया। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माल दोस्तों बेचने की जरूरत नहीं। अगर कंपनी गिरे तो और आप कंपनी के अंदर खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। रिजल्ट भी कंपनी का अच्छे खासा आने वाला है, ऐसा एनालिस्ट का एंड ब्रोकरेज फर्म का मानना है। ये कोई कंफर्म तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया, जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, वो हर एक डेटा हमें करंटली पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का आज के दिन का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमें 2.5% की गिरावट ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 36 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी बहुत सारे लोगों का एक डाउट है कि सर क्या हम लोग ट्राइडेंट के अंदर निवेश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 70 रुपए के आसपास निवेश किया, 60 रुपए के आसपास निवेश किया, 50 रुपए के आसपास निवेश किया। तो उन लोगों को भी डाउट है क्या सर हम लोग इस प्राइस रेंज के आसपास क्या सेल कर दे, क्या इससे भी नीचे हमें कंपनी गिर सकता है। चलिए उस डाउट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइडेंट का सबसे पहले बिजनेस अगर आप देखोगे तो कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से अपना बिजनेस करता है। पेपर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कंपनी रेवेन्यूज है ना, वो टेक्सटाइल सेगमेंट से जनरेट करता है। अभी मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 44% की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आया। अभी ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी गिरावट क्यों हो रहा है, या फिर कंपनी लगातार गिरते हुए क्यों जा रही है। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ईयर ऑन बेसिस बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है, रेवेन्यूज के अंदर कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर रैली बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो चलिए पैरामीटर्स में आपके साथ फुल प्रूफ के साथ शेयर करना चाहूंगा। जहां कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट 129 करोड़ से घट के 91 करोड़ ईयर ऑन बेसिस एंड 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि ईयर ऑन बेसिस भी प्रॉफिट्स गिर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिर रहा है, रेवेन्यूज ईयर ऑन बेसिस भी गिर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी गिर रहा है। सिमिलर तरीके से अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन बेसिस गिर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिर रहा है। तो जहां अगर आप इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी अगर गिर रहा है तो कैसा आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि 36 रुपीज की कंपनी फिर 70 रुपीज के लेवल अचीव करेगा। ऐसे दोस्तों बात नहीं होता। अगर कंपनी अभी निवेश आपको कब करना चाहिए, अगर कंपनी क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करे तो थोड़ा बहुत खरीदारी करना, कोई फुल अमाउंट मत डालना। और जब कंपनी कंफर्म हो जाए क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद फुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन करंटली वेट एंड वॉच करना, रिजल्ट पहले देखना, उसके बाद डिसीजन आप यहाँ लिख सकते हो। अगर कंपनी पूरी बुरा परफॉर्म करती है ना, 20 से 10 रुपए के आसपास भी कंपनी हमें ट्रेड करते हुए आपको दिख सकती। अभी हम बात करने वाले हैं IIFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में, जो कि 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 1500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। 260 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो से वही कंपनी है जिस कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है एंड बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होने वाला है 1 नवंबर को होने वाला है। तो 1 नवंबर को ही आपको डिस्कशन नजर आएगा कि कितने रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट दिया,
कितना डिविडेंड का बेनिफिट दिया, एंड बायबैक कितने हजार करोड़ का होने वाला है, बायबैक रिगार्डिंग टारगेट क्या होने वाला है, कितना शेयर परचेस होने वाला है, वो हर एक डिटेल्स आपको 1 नवंबर को ही आपको नजर आएगा। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। सिर्फ अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप किया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।